Namaste and welcome back to my channel guys. So in this video I'll show you how I render the alligator or crocodile prints. So the basically alligator और crocodile are the same बट अलग अलग स्पीसीज हम कह सकते हैं, जैसे कि एलिगेटर जो है क्रोकोडाइल हो सकता है बट सारे क्रोकोडाइल है एलिगेटर नहीं होते हैं लाइकली। सो जो डिफरेंस है मेजर उनके फिजिकल अपीयरेंस में दैट इज डिफरेंट, बट एज अ डिज़ाइनर देयर इज़ नो डिफरेंस अगर हम उसको एनालाइज करें। तो यहाँ पे ये पिक्चर आपको शो कर रही है कि क्या डिफरेंस है आपको क्रोकोडाइल और एलिगेटर और अदर इस तरीके के रेप्टाइल्स में। सो फर्स्ट यू नीड टू नो कि हम कैसे उसके प्रिंट्स को अपने गारमेंट्स में देखते हैं और कैसे हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं प्रॉपरली। सो व्हाट आई एम डूइंग हियर इज़ कि जो भी आपका इंस्पिरेशनल पिक्चर है या जो भी आपके शेप्स हैं उसके जो भी पिक्चर्स हैं उनके बेसिक स्ट्रक्चर्स को आप फॉलो करना स्टार्ट करो। जैसे मैंने यहाँ पे बेसिक लाइंस ड्रॉ करना शुरू किया है लाइक मैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कर्विंग लाइंस क्रिएट कर रही हूँ सो दैट कि हमें एक बेसिक शेप मिल पाए। एज वी ऑलरेडी नो एज अ फैशन डिज़ाइनर हमें पढ़ाया जाता है दैट एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन। सो एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। जो भी आपकी इंस्पिरेशन है वी ऑलवेज अप्लाई दी एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन सो दैट हम अपने कलेक्शन को या इलस्ट्रेशंस को यूनिक बना पाए, एक यूनिकनेस दे पाए through that elements, right? So what I am doing, I am just tracing out the shapes ताकि मुझे पता हो कि मुझे अपने गारमेंट्स में जो भी लुक देना है ये पर्टिकुलर शेप्स मुझे ये यूज़ करने होंगे। सो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो इसमें स्क्वायर्स और सर्कल्स यूज़ किए हुए। बेसिकली अगर आप प्रॉपर देखोगे शैडो के साथ तो स्क्वायर दिखेगा बट जो बेसिक स्ट्रक्चर है दैट इज़ राउंड। तो यहाँ पे जो स्मॉलर पार्ट्स हैं वो लाइक स्मॉलर शेप्स में है एंड जो लार्जर पार्ट है वहाँ पे आपको लार्जर शेप्स देखने को मिलेंगे, राइट? दूसरी पिक्चर में भी आप अगर देखोगे जो सबसे एक्सपोजिंग एरिया है दैट इज मोर वाइडर, राइट? एंड जो नैरो एरिया है जहाँ पे लाइक लाइट बहुत कम है या शैडो बहुत कम है दैट इज वेरी नैरोअर शेप्स, राइट? तो ये चीज़ें हमने ऑब्जर्व करा है थ्रू दी पिक्चर्स और इसको हम करेंगे हमारे मूड बोर्ड के अंदर, जो मैं आपको इस वीडियो में आगे दिखाने वाली हूँ कि मेरा मूड बोर्ड किस तरीके से दिखने वाला है। सो दीज आर दी बेसिक शेप जो मैंने एनालाइज किया है हमारे क्रोकोडाइल से, और आप एलिगेटर से भी यही शेप एक्सपेक्ट करोगे ऑफ कोर्स, क्योंकि देयर इज़ नो सच डिफरेंस इन दोनों के अंदर। तो अगर आप इसका प्रिंट क्रिएट करना चाहते हो या इसके एलिमेंट्स को यूज़ करना चाहते हो तो आप कैसे यूज़ करोगे? सो यही चीज़ों को हम जो है एक्सपेरिमेंट करेंगे थ्रू आउट दी वीडियो सो दैट कि हम उसको ईजीली समझ पाए कि अगर आपको रेंडर करना है तो आप कैसे रेंडर करोगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको शेप में डिवाइड कर दिया है सो दैट हमें पता हो कि अगर हम इसको इलस्ट्रेशन में एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो हमें किस तरीके के शेप्स बेसिकली फॉलो करने हैं और किस तरीके के हमें स्ट्रक्चर्स लाइक स्मॉल जो हमने प्रिंसिपल्स भी पढ़े हुए हैं। ऑफ कोर्स वी आर दी डिज़ाइनर्स सो वी नो दी प्रिंसिपल्स, तो जो प्रिंसिपल्स हैं वो भी हमें फॉलो करना है। तो जो स्केलिंग है, जो रिदम है, जो प्रपोर्शन है वो भी हमें ध्यान में रखने हैं। सो इस जो पूरे कॉन्सेप्ट का जो मेन रोल है वो हमें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। सो व्हाट वी गेट इन दीज लाइक स्ट्रक्चर इज द शेप। बेसिकली हमने शेप इसके थ्रू ऑप्ट किया है और इसी को हम शो करेंगे अपने आउटफिट के अंदर। इसके अंदर हम जो भी डिज़ाइन करेंगे, जो भी हमारी ड्रेसेस होंगी वो भी हमारे इन्हीं एलिमेंट्स के थ्रू होंगी, या प्रिंट्स हम जो भी क्रिएट करेंगे, पैटर्न्स डेवलप करेंगे वो इन्हीं शेप्स के थ्रू होने वाला है। सो जो भी आप एलिमेंट्स डिसाइड कर रहे हो, इधर टेक्सचर और कलर्स और शेप, आप ये सारी चीज़ें अप्लाई करोगे आपके इलस्ट्रेशंस के अंदर। वेदर यू आर मेकिंग प्रिंट्स, एम्बोस्ड लेदर्स, लाइक जो आप लेदर्स देखते हो इन मार्केट, दे ऑल आर लाइक एम्बोस्ड लेदर, दे आर नॉट स्किन, लाइक एलिगेटर की स्किन नहीं है वो, दैट इज एम्बोस्ड मटेरियल, राइट?
तभी वो चीज़ आपको देखने को मिलती है। और इवन तो आप स्मोक वर्क के थ्रू आपका ये टेक्सचर क्रिएट कर सकते हो, है ना, और मे बी फैब्रिक मैनिपुलेशन के थ्रू आप ये सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। तो अगर आप देखोगे वाइडली आपको ये सारे जो फैशन में है एलिमेंट्स देखने को मिलेगा, लाइक एक्सेसरीज में आप जो है हैंड बैग्स और बूट्स, शूज़, है ना, इस तरीके के एलिमेंट्स आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और इस तरीके के टेक्सचर्स जो है और शेप्स और कलर्स जो है यूज़ किए जाते हैं बेसिकली आपकी गारमेंट्स में भी, और लेदर के ऊपर ये ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया जाता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप इसको एज अ प्रिंट बहुत ज़्यादा नहीं देखते हो। सो दिस इज़ माई मूड बोर्ड लुक्स लाइक, एंड ये मेरा आउटफिट है। और इस आउटफिट को जो है मैंने सिंपली उसी शेप को फॉलो किया है जो अभी हमने प्रीवियसली देखा, यानी कि बेसिक जो शेप्स हैं उन्हीं को मैंने एग्जीक्यूट किया है। दीज आर दी बेसिक्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन, बट कहीं पे मैंने बड़े स्क्वायर्स दिए हुए हैं और कहीं पे स्मॉलर। जहाँ पे भी मेरा गारमेंट का थोड़ा सा लाइक शैडो एरिया क्रिएट हो रहा है वहाँ पे मैंने नैरो इफेक्ट दिया है, एज यू कैन सी इन माई इलस्ट्रेशन। और ये जितने भी पिक्चर्स है उसका मैं कोशिश करूँगी कि मैं पिंटरेस्ट का जो लिंक है, क्योंकि मैंने ये सारे इमेजेस पिंटरेस्ट से लिए हैं, सो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो यू कैन चेक दैट आउट, एंड इवन दो यू कैन यूज़ इन योर पोर्टफोलियोज एज वेल। सो मैंने बेसिक कलर्स ये यूज़ किए हुए सो दैट कि मेरे को हसल ना हो कि मेरे को मेरा कलर बोर्ड या कलर स्कीम क्या रखना है। सो दीज आर दी लाइक वेरी नेवी ब्लू वाला कलर पैलेट, तो इसी को हम यूज़ करेंगे। सो फर्स्ट व्हाट आई एम गोना डू इज़ दी आउट, जो हमारा शेप है, जो हमारा स्ट्रक्चर है, उसको मैं एक सॉलिड कलर दे दूँ। मैं यहाँ पे डिजिटल इलस्ट्रेशन क्रिएट कर रही हूँ, आप यही सेम चीज़ मैन्युअली भी ड्रॉ कर सकते हैं और इलस्ट्रेट कर सकते हैं। सो फर्स्ट मैंने यहाँ पे बेस प्रिपेयर किया है। आई ऑलवेज प्रेफर, मैं चाहे डिजिटल इलस्ट्रेशन करूँ या मैं मैनुअल इलस्ट्रेशन करूँ, आई ऑलवेज डू द बेस फर्स्ट, सो दैट कि मुझे आइडिया होगा कि मेरे को कहाँ पे हाईलाइट शो करने हैं और कहाँ पे डेप्थ शो करनी है, राइट। सो दीज आर दी टू बेसिक कॉन्सेप्ट, एज यू ऑलरेडी नो। अगर आप आर्टिस्ट हो, डिज़ाइनर हो, तो ये कॉन्सेप्ट सबको पता होता है लाइट सोर्स का। सो आई ऑलवेज फॉलो द लाइट सोर्स। मेरे को जहाँ पे भी शैडो क्रिएट करना है, जैसे लेपल्स के या कॉलर्स के आसपास मेरे को डेप्थ चाहिए, देन बिलो बस्ट लेवल आई नीड सम शैडोज, तो वहाँ पे मैं मिड टोन्स का यूज़ करके इसको थोड़ा सा डीप कलर करूँगी, सो दैट एक जो नेचुरल इफेक्ट ऑफ द गारमेंट है ना वो मैं दिखा पाऊँ यहाँ पे। सो एज यू कैन सी कि जो मेरे शैडोज हैं वो क्रिएट हो रहे हैं। जो भी आपकी शैडो है ना वो मैं क्रिएट कर रही हूँ आउटर साइड में, गारमेंट के आउटर साइड में, सो दैट कि जो बस्ट एरिया है वो हाईलाइट हो पाए, एंड कॉलर का जो अपर पार्ट होता है जहाँ पे कॉलर फोल्ड हो रहा है वो ऑब्वियसली हाईलाइट रहेगा। सो यहाँ पे आई एम यूजिंग दी हाईलाइटर टूल जो इस सॉफ्टवेयर के अंदर है। आई एम यूजिंग दिस ऑटोडेस्क स्केचबुक सॉफ्टवेयर, तो उसमें हाईलाइट का ऑप्शन है। यू कैन यूज वाइट कलर पेंसिल और एक्रेलिक वाइट और वाइट पेन, जो भी आपके पास अवेलेबल है अगर आप मैन्युअली ड्रॉ कर रहे हैं। तो मैंने ब्लैक लाइंस को वैसे ही रखा है, उसके ऊपर मैं क्या कर रही हूँ, हाईलाइट यूज कर रही हूँ, सो दैट कि जो मेरे को टेक्सचर चाहिए विच इज स्मूथ टेक्सचर, जो लेदर का होता है शाइनियर पार्ट, वो मुझे मिले। व्हेन आई एम डन विद द हाईलाइट्स देन आई विल डू दी शैडो पार्ट। डीप शैडोज हम क्रिएट करेंगे जहाँ पे मैंने मिड टोन्स यूज किया है। सो आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग जो मैंने लेफ्ट साइड में किया है, आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग ऑन द राइट साइड एज वेल। सो जो भी सेक्शन हाईलाइटेड है या लाइट की तरफ ज़्यादा है उसको मैंने शाइन कर दिया है, सो दैट एक लेदर का टेक्सचर यानी कि शाइनियर टेक्सचर क्रिएट हो, और जो ब्लैक लाइंस बनाए हुए हैं वो एक एम्बोजिंग इफेक्ट दिखा रहे हैं इलस्ट्रेशन के अंदर। सो यू कैन डू दी सेम थिंग। आप मैनुअली भी बना रहे हो तो ब्लैक पेन से यू कैन ड्रॉ दी लाइंस, और फिर उसके ऊपर आप वाटर कलर के थ्रू बेस प्रिपेयर करके यू कैन रेंडर योर आउटफिट। ठीक है, तो जो भी शैडो पार्ट है मैं ब्लैक का यूज करूंगी यहाँ पे, क्योंकि ये जो कलर है दैट इज मोर डीपर, तो उसको और ज्यादा डीप दिखाने के लिए आई ऑलवेज यूज दी ब्लैक कलर। ओके, आप सेम टिंट और शेड का यूज नहीं कर सकते हो एवरी टाइम, सो यू नीड सम लाइक
वैल्यूज इन योर कलर सो दैट कि उसका जो हाईलाइट्स और शैडो है वो प्रॉपर दिखे. सो दिस इज हाउ आई रेंडर द एलिगेटर और क्रोकोडाइल टेक्सचर ऑन माई इलस्ट्रेशंस. जहाँ पे भी मुझे लग रहा है हाईलाइट्स और ब्राइट होने चाहिए वहाँ पे मैं हाईलाइट्स और इंक्रीज करूँगी, एंड वाइस वर्सा लाइक मेरे को शैडोज जहाँ पे चाहिए वहाँ पे मैं शैडोज और क्रिएट करूँगी. आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग ऑन द बॉटम. लाइक स्कर्ट में भी सेम तरीके से ही मैं इसको फिल करूँगी सो दैट मेरा जो ओवरऑल लुक है, जो लेदर का टेक्सचर चाहिए मुझे, जो शाइन चाहिए मुझे, जो फील चाहिए मुझे, वो मेरे को मिल जाएगा बहुत इजीली. सो दिस इज हाउ आई रेंडर द एलिगेटर और crocodile print. Thank you so much for watching this video till here, and if you didn't subscribe to my channel, do that and like this video. I'll catch you in the next video. Bye and take care.